बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा इला आखिरिल आया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फ़इन्नहु लौ अनफ़क़ अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, आज से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जो ये प्रोग्राम यहाँ रात में 10:30 से तकरीबन 1 घंटे चलता है, हर 2 हफ्ते के बाद आने वाले मंगल को जो सीरीज़ शुरू की जा रही है वो आपने ऐलान के ज़रिए से देखा होगा, अज़मत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन सीरीज़, यानी एक सिलसिला इंशाअल्लाह तबारक व ताला शुरू हो रहा है और उसका उन्वान है अज़मत सहाबा सीरीज़। आज का जो ये दर्स है, पहला दर्स इस सीरीज़ का, इसमें 2-3 बुनियादी बातें आपके सामने होंगी और उसमें जो बातें आपके सामने आएंगी उसमें सबसे पहली जो बात है वो है इस सीरीज़ का तारुफ़, यानी इस सीरीज़ में असल जो बात होनी है वो है क्या। सहाबे किराम की अज़मत, सहाबे किराम का ऊंचा मकाम, सहाबे किराम की फ़जीलत, मनक़बत, उनकी शान कुरान में, सुन्नत में क्या है। इस सीरीज़ को जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इस सीरीज़ के मकासिद में से कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसे शुरू किया जा रहा है। दूसरी जो बात आपके सामने रखनी है आज के इस तारुफ़ी पहले दर्स में, वो ये है कि इस सीरीज़ के शुरू करने की वजह क्या है। हमें और आपको, हर मोमिन को, मुसलमान को, ख़्वाह वो मर्द हो, ख़ातून हो, नौजवान, कोई बच्चा हो, बच्ची हो, उसे सहाबे किराम की अज़मत के सिलसिले में बताने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। दूसरी बात, तीसरी बात आपके सामने जो अर्ज़ करनी है वो ये है कि मेरे भाइयों, हमारे और आपके जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, हमारी और आपकी ज़िंदगी के जो डेली के आमाल हैं, अमली ज़िंदगी के मसाइल, मिसाल के तौर पर हम अल्लाह तबारक व तआला के फ़राइज़ की अदायगी हम करते हैं। सलात है, नमाज 5 वक्ता, रोज़ा है, ज़कात है, हज बैतुल्लाह है, उम्रा है, सदक़ात व खैरात हैं, दीगर इबादात के छोटे बड़े सारे काम। ऐसे ही बंदगान के हुकूक जो हम पर आयद होते हैं उसके सिलसिले में माँ बाप के हुकूक हैं, असातिज़ा के हुकूक हैं, बड़ों के हुकूक हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद हमारे और आपके जो रोज़मर्रा के मुआमलात हैं, यानी उसके अंदर तिजारत है, बिज़नेस है, लेन देन है, उसके आदाब क्या हैं। मिसाल के तौर पर सच बोलना चाहिए, अमानतदारी होनी चाहिए, तक़वा होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, गरर नहीं होना चाहिए वगैरह, ये सारे मसाइल। ऐसे ही मुआमलात के अंदर शादी ब्याह के मसाइल हैं, निकाह व तलाक़ के मसाइल हैं, और जो आम तौर पर बंदों के आपस के मुआमलात होते हैं, ये सारे मुआमलात। फिर उसके बाद अखलाक का पहलू आता है, हमारा रहन सहन, हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर आपस में एक दूसरे के साथ कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से, उसकी तौफीक से हफ्ते में मसाजिद में खुतबात जुमा के अंदर भी होती हैं गुफ्तगू,
आमतौर पर जो जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, दुरूस होते हैं, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू होती रहती है, तरबियत की बातें होती रहती हैं। आमतौर पर जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हम और आप बहुत सारे दुरूस हैं, बहुत सारे इज्तिमाआत हैं, बहुत सारी तकरीरें हैं, खिताबात हैं, प्रोग्राम हैं, हम उसके ज़रिए से भी इस तरह के मसाइल को आम तौर पर सुनते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। हमारी और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी इस्लाह मुमकिन है हम वो इस्लाह करते हैं। तो हमें और आपको ये बहुत बुनियादी तौर पर समझ लेना ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ हमारी और आपकी अमली ज़िंदगी से है। हमारी और आपकी अमली ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ है। इन तमाम चीज़ों से पहले, इन अमली ज़िंदगी की बातों से पहले एक चीज़ ये बहुत बुनियादी है कि हम और आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन को हासिल करने का सोर्स क्या है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन की बातें हम कहाँ से हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे? अल्लाह का कलाम हमारे सामने है, हम उसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? कोई ज़ाब्ता उसका है कि नहीं है कि हर आदमी जैसे पढ़े और जो समझे वो उसके लिए जायज़ है, सही है? क्या ऐसे ही है या कोई निज़ाम है, कोई सिस्टम है, कोई ज़ाब्ता है? उसके मुताबिक हमें और आपको कुरान से अल्लाह तबारक व तआला की बातों को समझना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का ज़ख़ीरा है, इतना बड़ा ज़ख़ीरा, हज़ारों हदीसें, लाखों हदीसें हमारे सामने हैं। उन हदीस से दीन को हमें कैसे हासिल करना है, यानी तलक्की, यानी हुसूल, कुरान से दीन कैसे हासिल करें, सुन्नत से दीन कैसे हासिल करें, ये तो बहुत बुनियादी मसला है। हमें नमाज का हुक्म मिला, नमाज के मसाइल मिले, जाहिर सी बात है कुरान करीम से मिले, सुन्नत से मिले, तो कुरान करीम से, सुन्नत से नमाज के मसाइल हमें लेना है तो कैसे लेना है, तिजारत के मसाइल लेना है तो कैसे लेना है, ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार कर लेने के बाद खालिस ईमान, शिर्क, कुफ्र, निफाक और इसी तरीके से जो भी इंसान के ईमान व अकीदे को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, उससे अपने आप को बचाकर अल्लाह की सच्ची तौहीद को सीखना, पढ़ना और उसे अच्छी तरह से ज़हन व दिमाग में बिठाना, दिल में उतारना, ये तो ज़िंदगी का सबसे पहला काम है। लेकिन इसी के साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दीन का असल रास्ता क्या है। हमारे दीन का असल रास्ता क्या है? कुरान, सुन्नत यकीनन ये दीन का बुनियादी सरचश्मा है, यानी उसका सोर्स है, उसका मरकज़ है, उसका ख़जाना है ना, जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला का दीन निकलता है, जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला का दीन सीखा जाना चाहिए, समझना चाहिए और वहीं से लेना चाहिए। तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि सोर्स तो यही है, कुरान और सुन्नत ये असल मर्जा है, मरकज़ हैं। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि कुरान और सुन्नत और हमारे बीच में एक लंबा फासला है। जाहिर सी बात है कुरान करीम उतरा हम नहीं थे उस वक्त, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें बयान की गई, आपने ज़बान से बयान किया, प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में अमल करके दिखाया। ज़ाहिर है कि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने, तो जो तबका आपके सामने था उसी ने अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीखा। कुरान करीम उतरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जिब्रील अमीन तशरीफ़ आए, लेकर आए। उस मजलिस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने उम्मत में से जो लोग थे वो सहाबे किराम थे। इसी तरीके से हम तक जो भी दीन पहुंचा है अल्लाह के कलाम की आयतों की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो हम तक पहुंची हैं, हम तक का मतलब है उम्मत के लोगों तक। हम आज 14 सदियों के बाद दुनिया में हैं, इससे पहले जाहिर है कि है ना 14 सदी गुजरी है, तो इस पूरे अरसे में काफ़ी लोग दुनिया में रहे। अब अल्लाह तबारक व तआला का दीन कुरान से, सुन्नत से जो अल्लाह के बंदों तक पहुंचा, उम्मत के बीच में, कुरान और सुन्नत के बीच में कोऑर्डिनेट करने वाले जो लोग हैं, जो रब्त जोड़ने वाले लोग हैं, वो सहाबे किराम हैं। वो कौन है? सहाबे किराम हैं।
उनका रास्ता अगर हमने छोड़ा, उनकी समझ, कुरान को कैसे समझा, सुन्नत को कैसे समझा, अगर हमने उस समझ को किनारे कर दिया तो हमारा पूरा दीन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बहुत मुमकिन है कि हम या हम में से बहुत सारे लोग नमाज के बहुत ज्यादा पाबंद हों, 5 वक्ता नमाजें अदा करते हों, 5 वक्ता नमाजों से पहले कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह और इसी रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इतराफ़ करते हों, उसे पढ़ते हों, ज़बान से अदा करते हों, उसका माना अपने दिलो दिमाग में बिठाते हों, उतारते हों और उसके मुताबिक फिर अमल करते हों, नमाज रोज़े वगैरह की पाबंदी भी करते हों। लेकिन सहाबे किराम ने हम तक जो दीन पहुंचाया है, जो कुछ भी प्रैक्टिकल आइडियल उन तक, उनके जरिए से हम तक पहुंचा है, ऐसा बहुत मुमकिन है कि अगर उसको हमने नहीं समझा तो हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हुए, रोज़ा रखते हुए, हज करते हुए, ज़कात देते हुए, फ़राइज़ अदा करने के साथ साथ नवाफिल भी करते हुए, नफल भी पढ़ते हुए, रातों को क़ियाम, तहज्जुद, सलातुल लैल, लंबी लंबी नमाजें, लंबे लंबे सजदे, सजदों के निशान है ना पेशानी पर पड़ गए हों, खड़े होने की वजह से पैरों में सूजन आ गई हो, ऐसा बहुत मुमकिन है कि इतना ज्यादा इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार रहने वाला आदमी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम ने जैसे दीन को समझा, जैसे दीन पर अमल किया, नबी अलैहिस्सलाम के सामने वो पूरा आया, आपने अगर कोई कमी देखी, कोई खलल देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्लाह की, उसको समझाया और फिर वो परफेक्ट हो गया और परफेक्ट होने के बाद फिर उम्मत के आगे तक पहुंचा। अगर वो तरीका सहाबे किराम का हमने छोड़ दिया, वो रास्ता हमने छोड़ दिया, नहीं समझने की कोशिश की, या हमें ऐसा लगा कि ये सब बातें करने की क्या जरूरत है, तो आप यकीन मानिए ऐसा मुमकिन है कि पेशानी पर सजदे का निशान पड़ा हुआ हो, बेइंतहा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, दिन दिन रात रात कुरान की तिलावत करता हो और इतनी अच्छी नमाज पढ़ता हो कि हम लोग सोचें कि यार हमारी नमाज की क्या कीमत है, बहुत अच्छी नमाज है, इसके मुकाबले में हमारी नमाज तो किसी काम की नहीं। इतनी अच्छी तिलावत कि उनकी तिलावत के मुकाबले में हमारी तिलावत की कोई कीमत नहीं। इतना एहतिमाम के साथ रोज़ा एकदम संभाल के रोज़े में खलल ना होने पाए कि उनके रोज़े के मुकाबले में हम अपने रोज़े को अगर देखें, चेक करें, कंपेयर करें तो ऐसा लगे कि यार इतना मयारी रोज़ा, इनके मुकाबले में तो हमारे रोज़े की कोई कीमत नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि इतना ज़्यादा आदमी मुत्तकी परहेजगार हो, लेकिन सहाबे किराम की ज़िंदगी और उनके आइडियल को नहीं समझा तो इतनी सारी इबादत करने के बावजूद भी ऐसा मुमकिन है कि वो आदमी किसी ऐसी फिक्र से जुड़ा हुआ हो जो फिक्र गुमराही की फिक्र है, उसका नजरिया ऐसा हो जो गुमराही का नजरिया है, उसकी सोच ऐसी हो जो जलालत की सोच है, जो उसके दीन को बर्बाद कर सकती है, उसके अकीदे को बर्बाद कर सकती है, उसकी नमाजों को, उसको रोज़े को अकारत कर सकती है। ऐसा बहुत पॉसिबल है। इसलिए जो आप पिछले साल जब से इस दर्स का सिलसिला तो बहुत ज़माने से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, उसकी अपनी तारीख रफ्ता रफ्ता आज इतने बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्स का सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब से मुझे आपके दर्स से जुड़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने मौका अता फरमाया और ये सआदत मिली, उस वक्त से जिस मसले पर ख़ास तरकीज़ करने की, यानी ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाने की जो कोशिश चली और चल रही है, वो ये है कि हम ख़ास तौर पर यह जानने की कोशिश करें कि असल वो रास्ता कौन सा था जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी ने वफ़ात से पहले अपने सहाबा को छोड़ा था। हर आदमी नमाज पढ़ रहा है, हर आदमी रोज़ा रख रहा है, हर आदमी हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, सदक़ात कर रहे हैं, हर आदमी अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, हर आदमी कारोबार कर रहा है, उसमें झूठ नहीं बोल रहा है, उसमें सच्चाई के साथ अमानत का ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसका नज़रिया बिगड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर वो समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन हासिल करने के लिए
इल्हाम से भी हासिल हो सकता है। अच्छा खासा मुसलमान है, लेकिन उसका नजरिया क्या है? इल्हाम से भी दीन हासिल होता है। उसका नजरिया है कि ख्वाब के जरिए से भी दीन हासिल होता है। बुजुर्गों के ख्वाब जो होते हैं, उससे जो कुछ ख्वाब में आता है, उन्होंने जो बयान कर दिया वो दीन का हिस्सा बन गया। कश्फ और करामात का अकीदा रखता है, समझ रहे हैं? जबकि वो आदमी क्या करता है? नमाज का पाबंद है, रोजे का पाबंद है। लेकिन आप सोचिए कि उस नमाज रोजे की पाबंदी, कारोबार में सच्चाई और अमानतदारी के साथ साथ ये अकीदा कितना खतरनाक है कि आदमी समझता है कि इल्हाम के जरिए से भी दीन आता है, कश्फ के जरिए से भी दीन आता है। बुजुर्गों के ख्वाब में जो कुछ दिखाई दे वो भी दीन का हिस्सा है। बिगाड़ है कि नहीं बिगाड़ है ये? क्या ये सोर्स सहाबे किराम ने सीखा अल्लाह के नबी से? अब आप बताइए, नमाज हो रही है, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ रहा है आदमी, सच बोल रहा है, अच्छा कारोबार कर रहा है, अच्छा अखलाक से पेश आ रहा है, लेकिन उसका नजरिया कैसा है? उसकी सोच ये खतरनाक है कि नहीं खतरनाक? एक आदमी नमाज रोजे का सच्चा अच्छा पैरोकार पाबंद है और तमाम चीजों में जो कुछ शरीयत चाहती है वैसे वो अमल करता है, लेकिन उसका नजरिया ये है कि बाज़ सहाबे किराम ने बाज़ सहाबे किराम का हक मारा है, फला जालिम है, फला मजलूम है, हजरत अली ने ऐसा किया, मुआविया ने ऐसा किया, फला सच्चा है, फला झूठा है, फला हक पर है, फला ना हक पर है। ये अकीदा लेके वो चल रहा है, नमाज की पाबंदी कर रहा है, लेकिन सोच उसकी ऐसी है। एक आदमी, हम सब मिसाल के तौर पर नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, फराइज की पाबंदी कर रहे हैं, हमने कहा सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसका नजरिया यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की क्या जरूरत है, कुरान तो कंप्लीट है, काफी है। कुरान क्या है? कंप्लीट है, कुरान काफी है, कुरान में अल्लाह ने हर चीज उतारी है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें जो बताना दी गई हो। अब अगर हदीस को लेकर के आए तो हदीस का मामला यह है कि भाई 200 साल के बाद उसको लिखा गया, उसमें सही का मसला है, ज़ईफ का मसला है, उसमें सच्चा रावी है, उसमें झूठा रावी है, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। इन झंझटों में पढ़ने की क्या जरूरत? कुरान काफी है हमारे लिए। इतना खतरनाक अकीदा बताइए आप। नमाज पढ़ रहा है वो आदमी, कारोबार में सच्चाई है, अमानत है, दयानतदारी है, सबके हुकूक का पासो लिहाज करता है वो आदमी, लेकिन उसकी फिक्र कैसी है? फिक्र यह है कि हदीस की जरूरत ही नहीं, उसमें यह कमी है, उसमें यह कमी है, उसने फलां किया, उसने फलां नहीं किया। कितने झूठे लोगों ने हदीसें बना बना करके शामिल कर दी हैं। तो फिर हम जो है ऐसी चीज में क्यों पढ़ें? हमारे लिए काफी है, कुरान काफी है, बस उसके अलावा बात मत करें, ठीक है? एक आदमी तमाम दीन की ज़ाहिरी चीजों पर अमल कर रहा है, बंदों के हुकूक, अल्लाह के हुकूक, अखलाक, किरदार सब अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका नजरिया यह है कि मुसलमानों के हुक्मरान या आम मुसलमान अगर गुनाह कबीरा करते हैं तो काफिर हो जाते हैं, इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं, इस्लाम से खारिज हो जाता है। एक आदमी ने शराब पी लिया, इस्लाम से बाहर। एक आदमी ने जिना कर लिया, इस्लाम से बाहर। एक आदमी ने झूठ बोला, इस्लाम से बाहर। गीबत किया, इस्लाम से बाहर। समझ रहे? ऐसा अकीदा है उसका। इसका मतलब एक कलमा पढ़ने वाले आदमी को जो सारे काम कर रहा है, सारी नेकियां कर रहा है, उसे गुनाह का काम यह हुआ है कि उसने शराब पी लिया है। उसे गुनाह का काम यह हुआ कि वो जिना कर लिया है। उसने गुनाह का काम किया कि सूद का लेन देन करता है, रिश्वत का लेन देन करता है। इस गुनाह की वजह से वो सच्चा पक्का नमाजी आदमी इसको क्या समझता है? काफिर हो चुका, इस्लाम से बाहर। अब आप बताइए, ऐसा कोई अकीदा था नबी के सहाबे किराम के दौर में? क्या सहाबे किराम ने ऐसा अकीदा समझा? ऐसे ही मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि यह मामला तो आवाम से मुताल्लिक बात हो रही है। यह बहुत बड़ा मसला यह था कि मुसलमानों की हुकूमत हो, इस्लामी निज़ाम हो, मुसलमानों का इमाम हो, मुसलमानों का हाकिम हो, बादशाह हो, खलीफा हो, उससे कोई गुनाह का काम हो रहा है, वो नमाज में कोताही कर रहा है। मिसाल, नमाज पढ़ता है लेकिन देर कर देता है, गफलत करता है, सुस्ती बरतता है, ठीक है, शराब पी ले रहा है, उसके बारे में क्या अकीदा? ये मुसलमानों का हाकिम अब मुसलमानों के हुकूमत के लायक नहीं रह गया, ये आदमी काफिर हो चुका है और इसके खिलाफ बगावत का झंडा उठाना चाहिए, ठीक है, और इसे किसी भी सूरत में इस मनसब पर बाकी नहीं रहने देना चाहिए। दूसरा फ्रंट तैयार करो, दूसरी जमात तैयार करो, दूसरी यूनिटी तैयार करो और इसको हटा करके इसको खड़ा करो।
ये अकीदा है उस आदमी का, जबकि वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, अखलाक, किरदार, कारोबार, बिजनेस, जॉब, जो कुछ भी करता है सब में बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका नजरिया। सहाबे किराम को इससे पहले एक आदमी दीन के फराइज का पाबंद है, अखलाक का पाबंद है, लेकिन उस आदमी का अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात है, अल्लाह ताला की सिफात है ना, अल्लाह ताला की सिफात, अभी मुस्तकिल एक चैप्टर है, मुस्तकिल एक मतलब उन्वान है लंबा, अल्लाह ताला के अस्मा और अल्लाह की सिफात के बारे में हमारा आपका मुसलमानों का क्या अकीदा होना चाहिए। ठीक है, अब मुश्किल क्या होती है, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हमारे सामने कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह का नाम आ रहा है, अर्रहमान, अर्रहीम, अल-गफूर, अल-जब्बार वगैरह। मिसाल के तौर पर इन नामों के बारे में और इसमें जो सिफत निकलती है, अल्लाह की सिफत, अल्लाह का नाम अर्रज़्ज़ाक़ है, उसके अंदर सिफत क्या है, रोजी देना। रोजी देना एक सिफत है अल्लाह तबारक व तआला की, रोजी रिज़ा है वो। अल्लाह का नाम रहीम है, अर्रहीम उसका नाम है, अर्रहमान उसका नाम है, उसके अंदर सिफत क्या है, रहमत की सिफत है, मेहरबानी की सिफत है, शफकत की सिफत है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला गफूर है, बख्शने वाला, उसके अंदर बख्शने की सिफत है, वो अपने गुनाहगार बंदों को बख्शता है, माफ करता है। ऐसे ये अल्लाह तबारक व तआला की फेली सिफात है। अल्लाह तबारक व तआला की जाती सिफात भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जाती सिफात। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा है, अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है, अल्लाह तबारक व तआला सुनने की सलाहियत रखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल फरमाता है, उतरता है, अल्लाह तबारक व तआला आता है, अल्लाह तबारक व तआला की पिंडली है, अल्लाह तबारक व तआला की उंगलियां हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह से ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफात हैं, ये अमली सिफात, फेली सिफात और ये ज़ाती सिफात। ये बहुत इख्तिसार के साथ लंबी सब बातें हैं। तो अब कोई आदमी दीन के ज़ाहिरी मामलात में बड़ा अच्छा है, नमाजी, रोजेदार, परहेजगार, मुत्तकी सब, लेकिन वो समझता है कि अल्लाह ताला के हाथ कैसे हो सकते हैं, हाथ तो हमारे इंसानों के हैं, हाथ तो जानवरों के भी हैं, तो अगर अल्लाह ताला के लिए हाथ मानेंगे तो अल्लाह ताला हमारे जैसे मखलूक जैसा हो जाएगा। नहीं, इसलिए अल्लाह ताला के लिए हाथ तो नहीं मान सकते। फिर हाथ के लिए जो लफ्ज आया हुआ है उसका माना क्या है, उसका माना कुछ और होगा। हाथ मान लेंगे तो फिर हाथ तो मखलूक के लिए होता है, तो अल्लाह ताला मखलूक जैसा हो जाए। इसलिए ये हाथ का माना जो हम समझ रहे हैं वो माना हाथ का नहीं, कुछ और है। समझ रहे हैं? चेहरा, फेस जो हमारा आपका चेहरा है। अब चेहरा अल्लाह तबारक व तआला अपने बारे में बार बार कुरान में करीम में कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा है। ठीक है, अब हम कहें कि नहीं चेहरा कैसे मान लेंगे? चेहरा अगर मान लेंगे तो फिर तो चेहरा हम इंसानों का है, मखलूकात का है। भाई जितनी मखलूकात है उसका कोई ना कोई फेस है, जानवरों के हैं, परिंदों के हैं, हैवानात के भी चेहरे होते हैं। तो अगर हम अल्लाह ताला के लिए वजह चेहरा मान लेंगे तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला की बंदों से, मखलूक से मुशाबहत लाजिम आएगी। इसलिए चेहरा का माना कुछ और होगा, वो माना नहीं है जो हम समझते हैं। यद वजह का माना चेहरा नहीं बल्कि कुछ और है। समझ रहे हैं? अब आप सोचिए कि एक आदमी नमाज रोजे का पाबंद है, एकदम बड़ा अच्छा है, दीनदार है जाहिर में, लेकिन वो ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला का हाथ नहीं हो सकता, अल्लाह ताला का चेहरा नहीं हो सकता, पिंडली नहीं हो सकती, उंगली नहीं हो सकती, आंख नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला उतरता है, तो उतरता अल्लाह ताला अर्श पर है कि नहीं अर्श पर है? तो सोचता है कि अगर उतरना मान लेंगे तो फिर अल्लाह ताला का अर्श खाली हो जाएगा। इसलिए ये नहीं मान सकते। उतरने का माना फिर और क्या है, कुछ और माना होगा, लेकिन उतरने का माना नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला आता है, वजा रब्बुका वल मलाइकतु वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आपका रब जा आया। आने की बात कैसे? ये आना जाना तो मखलूक की सिफत है, अल्लाह ताला अपने अर्श पर है। अब इस तरह से वो क्या करता है, इन सारे सिफात का या तो इनकार कर देता है और या तो अपनी अकल से कोई और माना समझता है जो उसको सूटेबल लगता है। अब इतना खतरनाक रास्ते पर चल रहा है आदमी, लेकिन वो नमाज का पाबंद है, नमाजी है, चेहरे पर सज्दे का निशान है, कुरान की तिलावत दिन में 5 पारे 10 पारे करता है, वो रातों को क़ियामुल लैल करता है, तहज्जुद करता है, मामलात में बड़ा अच्छा है, समाज में उसका बड़ा अच्छा नाम है, लेन देन में बहुत अच्छा है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, घर के अंदर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये फिक्र पूरी बिगड़ी हुई कि नहीं बिगड़ी हुई है?
इसीलिए शुरू से जो मसला चलता रहा, आपके यहां हफ्ते में हफ्तावारी दर्स होता है, हमारी आपकी मुलाकात 15 दिन में होती है, 14 दिन में होती है, 2 हफ्ते पर होती है। बीच के हफ्ते में आपके अलग अलग मौजूआत पर अल्हम्दुलिल्लाह खिताबात होते हैं उलमाए किराम के, आप उससे फायदा उठाते हैं। शुरू से यह कोशिश की गई थी कि आधा या आधे से कुछ कम, यानी 4 हफ्ते में से 2 हफ्ता और कभी 5 हफ्ते में से 2 हफ्ता, कभी 5 हफ्ते भी हो सकते हैं, ये 2 हफ्ता कम अज कम हम इस जड़ को समझें, इस जड़ को समझें। ऐसा ना हो कि हमारा कोई भाई छोटा बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई मां, कोई बहन, कोई जवान बच्चा बच्ची दीन के जाहिरी चीजों की थी पाबंदी कर रही हो, लेकिन फिक्र के एतबार से इन तमाम गुमराहियों में से किसी गुमराही में डूबा हुआ। इसी का नाम मनहज है। इसी का नाम क्या है? मनहज। मनहज का मतलब एकदम सीधा रास्ता, रोशन रास्ता, क्लियर रास्ता, जिस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को छोड़ा है। तो वो अल्लाह के नबी का रास्ता क्या था, सहाबे किराम का रास्ता क्या था? जाहिर सी बात है कि जब दीन अल्लाह के नबी की जिंदगी में उतर गया, खत्म हो गया, और जो कुछ सीखा गया, सुना गया, पढ़ा गया, वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रहने वाले सहाबे किराम के दौर में ही था। उसके बाद तो अल्लाह के नबी रहे नहीं, तो अब तो वाया बातें आई होंगी अल्लाह के नबी के सहाबा के वास्ते से, लेकिन डायरेक्टली जो बात आई उम्मत के पहले बैच के सामने, वो सहाबे किराम का बैच। इसीलिए जिंदगी के तमाम तर मसलों में हमको यह देखना जरूरी है कि हम कहां हैं। नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन फिक्र क्या है, नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नजरिया क्या है, नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन आदमी की सोच क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको इस बात से बज़ाहिर हैरत हो सकती है कि जितने फिरके बने मुनहरिफ इनहराफ वाले फिरके, ये फिरके सिर्फ इसी वजह से बने कि कुरान और सुन्नत तो हर फिरका हवाला देता है। जो फिरका इस्लाम का नाम ले और कुरान और सुन्नत का नाम न ले, आप उसको मुसलमान मानेंगे? कैसा मुसलमान हो सकता है? कुरान को नहीं नाम लेता, सुन्नत का नाम नहीं लेता है। लेकिन फिरके फिर क्यों बन गए? इतना इख्तलाफ क्यों हो गया? शिया कहां से आ गए, राफिजी कहां से आ गए, अकल परस्त कहां से आ गए, सुन्नत का इनकार करने वाले कहां से आ गए, साहबे किराम को गाली देने वाले कहां से आ गए, मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को गुनाह कबीरा सगीरा की वजह से काफिर बोलने वाले कहां से आ गए, मुस्लिम हुक्मरानों को दायरे इस्लाम से निकालकर बगावत का झंडा उठाने वाले और दंगा फसाद करने वाले कहां से आ गए, खारजी कहां से आ गए? समझ रहे हैं ना? यह सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने आपने असल रास्ते को जानने की कोशिश नहीं की। कोई फिरका उस वक्त तक पैदा नहीं हुआ जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के रास्ते पर वो बाकी रहा, तब तक कोई इन्हिराफ नहीं आया। आप बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुनैन के मौके पर एक शख्स आया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। माले गनीमत जमा हो गया, तकसीम कर रहे थे, आप दे रहे थे साहबे किराम को, मुजाहिदीन को, घोड़े वालों को और सारे लोगों को, जो तरीका होता है इस्लाम का। उस तकसीम के वक्त एक शख्स आया, जुल्खुवैसरा तमीमी नाम का आदमी, और उसने बड़ी जुरत से क्या कहा? बड़ी जुरत से कहा, इअदिल या मोहम्मद इन्नका लम तादिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिए क्योंकि आप इंसाफ नहीं कर रहे। ये सुन करके, मतलब आप सोचिए सहाबे किराम के बीच में ऐसी बात अगर कोई कहने वाला खड़ा हो जाए कि इंसाफ से काम लीजिए, आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि सहाबे किराम में कोई ऐसी बात कर सकता है? सहाबे किराम के बीच में आकर के एक आदमी ऐसी बात कर रहा है। अब वो नमाजी रहा होगा, रोजेदार रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन ये बात बोलना कितना खतरनाक है बताइए। सहाबे किराम नाराज हुए और सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी आप छोड़िए, हम इसकी गर्दन मार देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी नहीं है, ये एक फिक्र है, एक सोच है, विचारधारा जिसको आजकल कहते हैं, एक फिक्र है। ये आदमी अकेला नहीं है, इसको कत्ल करके तुम कुछ नहीं पाओगे।
इसकी नस्ल से ऐसे ऐसे लोग आगे पैदा होंगे जो इतनी अच्छी नमाज पढ़ेंगे कि उनकी नमाज को देख करके तुम्हें अपनी नमाज पर ताज्जुब होगा कि हमारी नमाज तो इनके सामने कुछ भी नहीं। अपनी नमाज को हकीर समझोगे। इनके रोजे इतने अच्छे होंगे कि तुम उनके रोजे को देखकर अपने रोजे को हकीर समझोगे। इनकी कुरान की तिलावत इतनी अजीम होगी कि उनके मुकाबले में अपनी कुरान की तिलावत को तुम हकीर समझोगे। यह हालत होगी। लेकिन वो इन सब के साथ साथ, ये सब कुछ करने के बावजूद, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, कुरान की तिलावत, ये दीन इस्लाम से ऐसे निकल गए होंगे, इतना तेजी से निकले हुए होंगे जैसे बहुत ज्यादा तेज रफ्तार तीर शिकार यानी जानवर जो भी है उसके जिस्म से पार होकर के बाहर निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही वो दीन इस्लाम से निकल गए होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बात बयान फरमा दी। और जब उसके बाद जब वक्त आगे गया, अल्लाह के नबी की वफात हो गई, वो सिद्दीक़ खलीफा बने, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हो गई। अब वो लंबी तारीख है, मुझे उसमें जाना नहीं है। बताना यह है कि अली बिन अबी तालिब का जब दौर आया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खलीफा चहारुम, चौथे खलीफा हैं वो, पहले नहीं है, चौथे खलीफा हैं। पहले का अकीदा शियों का, राफिजियों का है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है? पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे उमर हैं, तीसरे उस्मान हैं, चौथे अली बिन अबी तालिब हैं। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब इन्हीं लोगों में से, उसी आदमी की नस्ल से कई हजार लोग हो गए। 6000 लोगों ने अली बिन अबी तालिब से बगावत कर ली और कहा इनका ये काम गलत है, इनका ये काम गलत है, इनका ये काम गलत है, इसलिए हम इनके हाथ पर बैअत नहीं करेंगे, इनसे बगावत करके अलग हो जाएंगे। हम आपको अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते, हमारा आपका कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपके खिलाफ धड़बंदी करेंगे और आपके खिलाफ महाज खड़ा करके आपको माजूल करेंगे, आपकी जान ले लेंगे। और वो बातें कौन सी थी? बातें वो बहुत मामूली बातें थी, कोई कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं था। वो हमने शुरू में अर्ज किया ना, कोई आदमी छोटे गुनाह बड़े गुनाह की बुनियाद पर इस्लाम से बाहर निकाल दे, उसके खिलाफ बगावत का झंडा उठा, ऐसे ही मामला था। तो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में यह मामला प्रैक्टिकल हुआ। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो मशहूर सहाबी और अल्लाह के नबी के चचेज़ाद भाई और सहाबे किराम में एक बहुत ऊंचे मकाम के, इल्म और तक़वे में बहुत ऊंचे मकाम के हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अली बिन अबी तालिब से इजाज़त मांगी कि ये जो लोग बगावत करके आपसे 6000 लोग अलग हो गए हैं, अगर आप इजाज़त दे तो मैं जाकर के इनसे बात करता हूँ, इनसे जानना चाहता हूँ कि मैं तुम क्यों बगावत करके अलग हो गए, ऐसा क्या जुर्म किया है अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने जिसकी बुनियाद पर तुम उनसे अलग हो गए, उनसे फौज से अलग हो गए, तुमने अलग टेंट लगा लिया और जाकर के इसमें इकट्ठा हो गए हो और तरह तरह की बातें कर रहे हो, लोगों को उकसा रहे हो, भड़का रहे हो मुसलमानों के इमाम के खिलाफ, खलीफा के खिलाफ। मैं इजाज़त दे दीजिए, जाता हूँ बात करने के लिए। गए बात करने के लिए, इजाज़त दी उन्होंने, गए बात करने के लिए। तो उसमें जो बात हुई वो तो लंबी है, लेकिन जो असल है वो क्या है मालूम आपको? बताना मैं चाहता हूँ कि बगावत करके अलग हो गए अली बिन अबी तालिब के खून को हलाल समझने वाले, आपको बगावत करके आपको मनसब खिलाफत से माजूल कर देने की बात करने वाले। उनकी नमाज कैसी थी मालूम आपको? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब गए तो कहा मैंने देखा कि उनमें सबके चेहरों पर, सबकी पेशानी पर सजदे के मोटे मोटे निशान गट्टे पड़े हुए हैं और पैरों पर ऐसे निशान, आदमी रुकू में क्या नाम सजदे में बैठता है, तशहुद में बैठता है, कहा ऐसे निशान पड़े हुए हैं जैसे ऊंटों के पैरों पर पड़े रहते हैं। पेशानी पर बड़े बड़े घट्टे के निशानात और पैरों पर निशानात घट्टे पड़े हुए। जो जितना ज्यादा सज्जे करेगा उसी पर तो असर पड़ेगा। तो ये दिन की 17 रकात नमाजें नहीं, ये इनके अलावा रातों रात जाग कर क़यामुल लैल करने वाले, ठीक है। और उसके अलावा कहा उनकी मैं निगाहों को देख रहा हूं तो बेदार रहने, नींद के निशान आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी रात जाग करके इबादत में मशगूल था, सोया नहीं है रात भर। और फिक्र कैसी है? अली बिन अबी तालिब के खिलाफ बगावत करने के लिए अलग झंडा लेकर के 6000 लोग बगावत करके अलग हो चुके हैं।
तो ये नमाज की बातें करना, रोजे की बातें करना, सच्चाई की बातें करना, अमानत की बातें करना, इससे इनकार नहीं है। यकीनन की जाए, हरदम की जाए, हर दर्स में की जाए, हर खुतबे में हो, हर मजलिस में हो, इल्मी मुज़ाकरा हो, सवालात हो, और क्या नाम है, इल्मी मजलिस हो, मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन इस बदअकीदगी और फिक्र की गुमराही का आप क्या करेंगे? यह कब सही होगा? 5 वक्त नमाज का पाबंद है, कारोबार अच्छा है, लेकिन फिक्र खर्जियत की, फिक्र इनकार सुन्नत की, फिक्र कुरानी, अहले कुरान वाली फिक्र। जानते हैं अहले कुरान, कुरान काफी है हमारे लिए, हदीस की जरूरत। सहाबे किराम के बारे में, ये जालिम है, वो मजलूम है, मुआविया ने ऐसा किया, अली ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया, अबू हुरैरा ने ऐसा किया, ये सब अकीदा रखने वाला आदमी नमाज का पाबंद है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अगर हम ये मनहज नहीं पढ़ेंगे तो 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और अकीदा ऐसा रखेंगे, दीन के जाहिरी कामों में हम बड़े अच्छे होंगे, लेकिन हमारी फिक्र, हमारा नजरिया खतरनाक होगा। अगर हम मनहज नहीं पढ़ेंगे तो हम ये नहीं जानेंगे कि इल्म का सोर्स क्या है, इल्म किसके पास है, इल्म किससे हासिल करना है। हम न जाने किस किस से जुड़ जाएंगे, न जाने किस किस को अपना उस्ताद बना करके बैठ जाएंगे, और फिर हमारी जहन को, हमारी सोच को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को कैसे वो अपने कब्जे में ले लेगा, काबू में ले लेगा, कि हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये मनहज का जो दर्स है ना, मनहज यानी वो ट्रैक, वो रास्ता। भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबे किराम का खिलाफत राशिदा की शुरुआत जब हुई, आप कोई बताए कि कोई फ़िरका था? ना कोई खारजी फ़िरका था, ना कोई राफजी फ़िरका था, ना अखलानी फ़िरका था, है कि नहीं? ना सूफियत का फ़िरका था, ना इनकार सुन्नत का मसला था, ना तौहीद सहाबा का मसला था। कोई मामला था ही नहीं। क्यों नहीं था? इसलिए कि वो सहाबे किराम का रास्ता था। सहाबे किराम भी उसी रास्ते पर चले जो रास्ता अल्लाह के नबी के जरिए से आपको मिला सहाबे किराम को, और सहाबे किराम के साथ जब तक उम्मत के लोग रहे। सहाबे किराम के बाद कौन सा बैच है? ताबईन का बैच है। ताबईन का तबका, इनमें से जो लोग सहाबे किराम को अपना उस्ताद बनाए रहे, उन्हीं से जुड़े रहे, उन्हीं से इल्म हासिल करते रहे, वो सचमुच ताबईयत का मकाम हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन जिन्होंने उनसे अपने आप को अलग थलग किया, वो सब के सब अलग अलग फिरकों में, अलग अलग नजरियात में तब्दील हो गए, बट गए। इसीलिए तमाम मसाइल पर गुफ्तगू होने के साथ साथ बहुत बुनियादी तौर पर यह जरूरी है कि हम अपने असल रास्ते से भटकने न पाएं। इसीलिए मनहज का दर्स, मनहज सहाबा का दर्स, मनहज सलफ के नाम से दर्स है ना, ये करना, बताना जरूरी है। आज कितने हमारे नौजवान हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जिनके यहाँ इनकार सुन्नत का फितना मौजूद, उनका दिमाग खराब कर दिया गया। वो कुरान करीम की आयतें पढ़ने की ताकत नहीं रखते हैं, उनको नाजरा पढ़ना भी नहीं आता देख करके, लेकिन इस तरह के अकीदे वालों ने उनको चैप्टर नंबर और वर्स नंबर रटा दिया है। वो आकर के उलमा के पास बैठते हैं और कहते हैं इस चैप्टर नंबर, इस वर्स नंबर के अंदर ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है, वो अल्लाह के नबी की हदीस से टकराती है। हदीस को छोड़ देंगे, कुरान को ले लेंगे, या कुरान को ले लेंगे, हदीस को छोड़ देंगे। जबकि कुरान की आयत में एक जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 100 जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा कहा मानो, मेरे रसूल का कहा मानो। और वो दावा करता है कि कुरान मानना चाहिए, हदीस की जरूरत नहीं है। तो कुरान ही में कहा जा रहा है कि नबी की बात को मानना है, इताअत करनी है। आप जो कुछ कहें वो मानना है, आप जो कुछ करें उसे सुन करके, देख करके अमल करना है। आपसे जो कुछ भी मिला है उसे जिंदगी में लाना है। समझ रहे हैं? ऐसा कोई इतने हमारे नौजवानों में कितने लोग मौजूद हैं? हमारा तो बहुत साबका होता है, बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं ऐसे। कितने ऐसे हमारे नौजवान हैं जिनके जहनों के अंदर सहाबे किराम के बारे में गलत नजरियात डाल दिए गए। फला जालिम है, फला गासिब है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, उनका जहन बिगाड़ दिया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सहाबा को बुरा भला न बोलो, मेरे सहाबा का जिक्र आए तो अपनी जबानें बंद कर लो। जो मेरे सहाबा को गाली दे, बुरा भला बोले, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे इंसानों की लानत होती है। हमारा नौजवान नमाज का पाबंद है, रोजे का पाबंद है, सहाबे किराम के बारे में बुरा भला अकीदा रखता है, बुरी भली बातें बोलता है,
बताओ, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे इंसानों की लानत का मुस्तहिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जबकि नमाज का पाबंद है, रोजे का पाबंद है, अच्छी जॉब करता है, खुशहाल है, ऐसा लगता है कि इससे अच्छा नौजवान आपको नहीं मिलेगा। तो नौजवान नमाजों की, रोजों की, दीगर चीजों की पाबंदी करें, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मुसलमान, लेकिन इन तमाम बातिल अफकार से उनको कैसे अलर्ट किया जाएगा, कैसे आगाह किया जाएगा? इसलिए मनहज पढ़ना जरूरी है। इसके बगैर दुनिया की कोई ताकत हमें और हमारे नौजवानों को इन बातिल अफकार और नजरियात से नहीं बचा सकती। खास तौर पर आजकल के मीडिया के इस दौर में, जब इस तरह के तमाम के तमाम बातिल अफकार के आलमी शोहरत याफ्ता पॉपुलर किस्म के बड़े बड़े स्कॉलर चल रहे हैं, कैसे बचाएंगे बताइए? एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा बाप आकर के कहता है, शेख साहब हमारा बच्चा ऐसा ऐसा हो गया, आजकल तो ऐसी ऐसी बातें करता है, आजकल तो ऐसी ऐसी बातें करता है, कुरान के खिलाफ बातें करता है, सुन्नत के खिलाफ बातें करता है। बताइए क्या किया जाए? क्या किया जाएगा? कहता है माशाल्लाह नमाज वगैरह का पाबंद है, बड़ा अच्छा है वो, लेकिन उसका बातें उसकी ऐसी हैं, आजकल तो सुन्नत के खिलाफ बातें करता है, हदीसों में कीड़े निकालता है। वो कहता कुरान हदीस के अंदर टकराव है, टकराव कुरान हदीस में हो गया तो कुरान को लेंगे या हदीस को लेंगे? कोई भी आम आदमी कहेगा कि भाई जाहिर वो कुरान का दर्जा ऊंचा, कुरान को ले लिया जाएगा, सुन्नत को छोड़ दिया जाएगा। क्यों भाई? कुरान को ले लिया जाएगा, सुन्नत को छोड़ दिया जाएगा, नजरिया बन गया अगर, तो कोई बताए कि कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है कि जोहर की 4 रकात है, असर की 4 रकात है, मगरिब की 3 रकात, बताए को? ये नजरिया, ये अफकार, ये बातिल, ये हमारे नौजवानों के बीच में, मैं बहुत सरसरी बात कर रहा हूं, मैं बहुत सारी बातें हैं ऐसी। खैर, हमने आपसे ये कहा आजकल के इस तारुफी दर्स में आज के हम 2-3 बातें करेंगे। मैं पहली बात, दूसरी बात छोड़ करके मैं तीसरी बात पर आ गया और उसके बारे में कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखा। इसका मकसद ये है, और दोनों पहले वाली बातें मैं अभी तारुफ करवा करके बात खत्म करूंगा, वो ये है कि देखिए, इसीलिए मनहज का दर्स लाजिमन जरूरी है। आज आप हफ्ते में, महीने में 2 हफ्ता दीगर बहुत सारे मौजूआत पर बातें सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला चल रहा है, कभी महीने में 3 हफ्ता भी आ सकता है, वो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन महीने के 2 हफ्ते में मनहज पर ही बात करना जरूरी है। वरना होगा क्या? वही जो हमने बार बार कहा कि जाहिरी अमाल में बड़ा अच्छा है, लेकिन अकीदा, नजरिया, फिक्र और सोच उसकी क्या हो चुकी है? भटक चुकी है, बहक चुकी है, उसकी फिक्र जाये हो चुकी है। इसलिए इनको बचाने के लिए बहुत जरूरी है। दंगे फसाद में जिहाद के नाम पर वर्गलाने वाले कितने लोग हैं आज? ISIS का फितना आया, उसमें हमारा मुसलमान अहले हदीस अगर इक्का दुक्का गए भी तो क्यों गए? बज़ाहिर देखने में खूबसूरत चेहरा, दाढ़ी, नमाज का पाबंद, रोजे और तमाम अखलाक में अच्छा, लेकिन कदम किस नाम पर उठाया? जिहाद के नाम पर। जिहाद का रास्ता है, दंगा है, फसाद है, आतंक है, इजराम है, इफसाद है, टेररिज्म है, लेकिन उसको जिहाद के नाम पर। क्यों? इसलिए कि हमने नमाज रोजे तो बताए उसे, लेकिन मनहज नहीं बताया। उसे मनहज नहीं बताया कि जिहाद होता क्या है और जिहाद कब और कैसे हो सकता है, उसके उसूल, ज़ाब्ते और उसके टर्म कंडीशन क्या है, कब जिहाद होता है। लेकिन उसे जिसने कहा जिहाद, जिहाद के नाम पर वो सरपट भागता हुआ चला गया। अपने लिए मुसीबत, माँ बाप के लिए मुसीबत, बाल बच्चों के लिए मुसीबत, कौम के लिए मुसीबत, सब के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, और नाम प्यारा मुकद्दस लफ्ज जिहाद का, इसलिए कि हमने मनहज नहीं समझाया। तो ऐसा ना हो, बहुत बहुत नुकसान उठा चुके हम, अब मजीद नुकसान ना उठाएं, खुल करके लोगों को सही रास्ता बतलाएं। ऐसा ना हो कि आदमी जाहिरी तौर पर तमाम काम कर रहा हो और फिर वो कुरान के खिलाफ भी है, वो हदीस के खिलाफ भी है, वो सहाबा के खिलाफ भी है, वो सुन्नत के खिलाफ भी है, उसका सारा अकीदा बिगड़ा हुआ है, वो अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात समझने को तैयार नहीं है। तो इसलिए असल हदफ कोई फिरका नहीं है हमारा, कोई पार्टी नहीं है, कोई जमात नहीं है, कोई फर्द नहीं है, या जमातों के जिम्मेदारान और उनसे रिलेटेड लोग नहीं है, कोई हदफ नहीं है हमारा। हमारा हदफ है उन तमाम बातिल अफकार और नजरियात से अपने
बड़ों को, छोटों को खास तौर पर आगाह करना, जो बहुत सारे इन्हिराफात में, गुमराहियों में भटक रहे हैं। अब इस बात को, इस हदफ को, इस टारगेट को समझाने के लिए और इसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो काम करना होगा उसे किया जाएगा। अगर बातिल अफकार और नजरियात पर कोई जमात चल रही है, कोई फिरका चल रहा है, उसे भी बेनकाब किया जाए। कोई फर्द चल रहा है, उसे भी बेनकाब किया जाए। वो हदफ नहीं है, लेकिन हमें अपने नौजवानों को, मुसलमानों को, भाइयों को, अपने उनके साथ हमदर्दी है, खैरखाही है, नुस्ख का जज्बा है। इसलिए उनको इन गुमराहियों से बचाने के लिए हमें जो कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। चाहे हमें फिरकों के अकायद को बेनकाब करना पड़े, उनकी किताबें खोल करके ला करके बताना पड़े कि इनकी किताबों में क्या गलत लिखा हुआ है, उनके अफराद और शख्सियात को बेनकाब करने की नौबत आ जाए कि इन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब किया जाएगा। क्योंकि इन सब से ज्यादा अजीज हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत और सहाबा का तरीका है। सबसे हमारा एहतराम है। सब किसी से कोई किसी के साथ कोई जाती रंजिश या नफरत नहीं है, लेकिन हक से आगे बढ़कर के कोई नहीं है। हक इस बात का सबसे ज्यादा हकदार है कि उसे उसकी शायान शान मकाम दिया जाए उसे। और ये काम कोई नया नहीं है। ये बातें जब की जाती हैं, लोग कहते हैं कि इसमें तो शिद्दत है, इसमें जारहियत है, इन फिरकों के खिलाफ बात करना, इनका नाम लेना, शख्सियतों का नाम लेना, इनकी किताबों का नाम लेना, इनके लिटरेचर्स का नाम लेना, इनकी किताबों और इनके वेबसाइटों के नाम लेना, और इन्होंने ये कहा, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मुनासिब नहीं है, इससे इंतशार पैदा होता है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। 1445 में है ना, अब तो 46 में है हम लोग, 1446 में हम लोग हैं। ये 14 सदियों ज़्यादा गुजर चुका है। हम जिनकी बात कर रहे हैं अपने असलाफ की, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मे दीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, इन लोगों ने क्या किया है उसका कभी हमने जायजा लिया क्या? इन तमाम बातिल अफकार और नजरियात के खिलाफ जबान से, कलम से जितना खुल करके हमारे असलाफ ने जिहाद किया है, उसका 1% भी हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं है, हमारे असलाफ ने किया हुआ है। राफिजियत के खिलाफ कितना लिखा गया, खारजियत के खिलाफ कितना लिखा, बड़ी बड़ी किताबें। हमने कहा अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात की तावील हो रही है, हाथ है, नाक है, चेहरा है वगैरह। इस अकीदे के जो बातिल अकीदा है, अल्लाह के नामों की तावील करना, उसकी मीनिंग को दूसरा का इनकार करके अपनी तरफ से कोई माना निकाल लेना या सिरे से इनकार ही कर देना, इसके खिलाफ जिल्दों में किताबें लिखी हमारे अइम्मा ने। 1-2 किताबें नहीं, सैकड़ों की तादाद में किताबें लिखी। मुअत्तिला के खिलाफ, जहमिया के खिलाफ, रवाफिज के खिलाफ, शिया के खिलाफ, सूफिया के खिलाफ, मुनकिरीन सुन्नत के खिलाफ, तौहीन सहाबा करने वालों के खिलाफ, खारजियों के खिलाफ, अकलानियों के खिलाफ, सबके खिलाफ हमारे उलमा ने किताबें लिखी। क्यों लिखी? क्यों लिखी भाई? कोई नफरत थी उनको? उनको अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा दीन, उसे एकदम खड़ा और एकदम खालिस रखना था, उम्मत को गुमराहियों से बचाना था, इसलिए उन्होंने काम किया। आज भी फितने हैं, वो सारे फितने आज भी हैं, नए नाम से हैं, बगैर नाम के हैं, काम वही है जो पहले था। और बहुत सारे फितने नए नए इस दौर में पैदा हो गए। हमारे असलाफ, हम सब सलफी हैं, हम सब अहलुल हदीस हैं, हम सब कुरान, सुन्नत और सहाबा और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों के नक्शे कदम की तलाश करने वाले हैं। हम आज के तकाज़ों के मुताबिक कैसे काम नहीं करेंगे? आज तो फितना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मीडिया के वसाइल से आज 1 सेकंड में न जाने लाखों करोड़ों लोग तक एक बात पहुंच जाती है। मेरे भाई, तो आज तो बहुत हालात खराब हो गए, बहुत संगीन हो गए, बहुत खतरनाक हो गए पहले से। तो हमें आज जितना तेजी के साथ फितना, इन्हिराफ, गुमराही, जलालत फैल रही है, उतनी तेजी के साथ उसका मुकाबला करने की जरूरत है। अब अगर हम कहें कि नहीं भाई ये तो जरा सा खुश्क मौजू है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो फिर गुमराही में इंटरेस्ट आएगा, जलालत में इंटरेस्ट आएगा, इन्हिराफ में इंटरेस्ट आएगा, उसमें अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं? और इंसान का ईमान, इंसान का अकीदा सब खतरे में चला जाएगा। तो मेरे भाई, हर चीज़ इंटरेस्ट की नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए जो ज़रूरत की चीज़ है। लोगों को गाना सुनने में इंटरेस्ट है, कुरान सुनने में नहीं इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे? आप कुरान छोड़ देंगे क्या? भाई इंटरेस्ट पैदा करें, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी है,
हमारी आखिरत है, हमारी नजात, हमारी कामयाबी है। तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं उसमें इंटरेस्ट पैदा करें। और ये सब अगर आप ही लोग बोलेंगे या हम ही लोगों में से लोग बोलेंगे कि इसमें मज़ा नहीं आता है, खुश है, ये है, वो है, तो आप बताइए इसका मतलब ये है कि हम लोग उसी दलदल में रहना चाहते हैं जिस दलदल में गुमराह करने वालों ने हमें रखा है। इसलिए ये सब नजरिया बदलें, जरा सा कुशादा हों और डेली लाइफ की जो चीजें होती हैं, रोजमर्रा की चीजें और इंसानी जिंदगी के जो अमली मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल को पढ़ने सीखने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम असल मनहज को सीखें ताकि हम बहक ना जाएं, भटक ना जाएं, गुमराह ना हो जाएं। तो ये सिलसिला इसीलिए चल रहा है। सहाबे किराम का नाम, ये सहाबे किराम अज़मत सहाबा सीरीज जो शुरू की गई, हमने कहा कि इसका तारुफ कराना, इसमें क्या पेश किया जाएगा। इसका तारुफ ये है कि सबसे पहले हम सहाबे किराम, सहाबा कहते किसको हैं, सहाबा का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। अगर हम डेफिनेशन नहीं समझेंगे तो सहाबा जो हैं उनको बाहर निकाल देंगे, गैर सहाबा को सहाबा समझ लेंगे। इस जरूरी है कि रास्ता एकदम परफेक्ट किया जाए, जो अंदर का है वो बाहर ना निकले, जो बाहर का है वो अंदर ना आए। जो सहाबी हैं वही सहाबी रहें, गैर सहाबा सहाबी ना बन जाए, सहाबा ना बन जाए, और सहाबा को कोई सहाबियत के दायरे से बाहर ना निकाल दे। उसके अलावा सहाबे किराम का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी फजीलत, उनकी आज़मत कुरान सुन्नत में, खुद सहाबे किराम की अपनी सीरत में कि सहाबे किराम खुद आपस में जो सहाबा का मकाम बयान करते थे अल्लाह के नबी से सुन करके, वो क्या तरीक़ा था। ऐसे ही वो सारी चीज़ें क्या थी। सहाबे किराम के बारे में ये समझना है हमें इसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि सहाबे किराम की इत्तिबा, उनकी समझ के मुताबिक समझना और जिस रास्ते पर वो चलते रहे उस रास्ते पर चलना ही नजात का जरिया है। कुरान को सुन्नत को हमने आपने ना तो देखा उतरते हुए, ना अल्लाह के नबी के समझाते हुए हम थे, ना आपके ज़माने में मौजूद थे, ताबईन से लेकर के आज तक के कोई नहीं था अल्लाह के नबी के ज़माने में। तो सहाबे किराम ने जो कुछ समझा है अल्लाह के कलाम को, नबी की सुन्नत को, हमें वैसे ही समझना ज़रूरी है। इसके दलाइल क्या है कि फ़हम सहाबा के मुताबिक ही, सहाबे किराम की समझ के मुताबिक ही दीन को समझना ज़रूरी है। उसके बगैर अगर हम समझना चाहेंगे तो ये जितने फ़िरक़ों के नाम हमने लिए हैं ना, ये सारे फ़िरक़े इसीलिए बाहर निकले हैं कि सहाबे किराम के दीन के, सहाबे किराम ने दीन को कैसे समझा है, जैसे समझा है उस तरह इन्होंने नहीं समझा। हर फ़िरक़े ने अपनी अकल लगाई, हर आदमी ने अपना नज़रिया इस्तेमाल किया, अपनी लॉजिक इस्तेमाल की, अपना शऊर इस्तेमाल किया, अपनी दानिशवरी इस्तेमाल की और अपने अपने नज़रिए के मुताबिक लोगों ने दीन को समझ लिया। अब कुरान करीम की आयतों को शिया जब पढ़ता है तो पूरे कुरान को शईयत के रंग में रंगना चाहता है, राफिजियत के रंग में रंगना चाहता है। सुन्नत की हर हदीस को या तो इनकार करता है और या तो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। समझ रहे हैं। ऐसे ही खारजियत को देखो, खवारिज को, तो वो सारी हदीस हैं जिसमें खारजियत से मना किया गया, बगावत से मना किया गया, उन तमाम हदीसों को गलती से भी नहीं पढ़ते और दीगर बहुत सारे ऐसे वाकयात को जिससे उनका मुद्दा साबित नहीं होता उसको पढ़ पढ़ करके अपनी बात साबित करने की कोशिश करते। अगर अपने नौजवानों को हमने ये बात नहीं समझाई कि असल मनहज क्या है, तो फिर ये सारी कोशिशें जो चल रही है ना इनकी, इन सारी कोशिशों का नतीजा है कि हम गलत गलत रास्तों पर अपने नौजवानों को जाते हुए देख रहे हैं। तो हमें यह पढ़ना है सहाबे किराम का मकाम, मर्तबा और खासतौर उनके फहम को बुनियाद बना करके दीन को समझना। उनकी समझ जो थी वही हमारी समझ, जैसे उन्होंने दीन को समझा वैसे हमें समझना है, बस उसके अलावा बाहर नहीं निकलना है उससे। और ये जज्बाती तौर पर नहीं, इमोशनल नहीं, कुरान की दलील है, सुन्नत की दलील है, सहाबा के अक़वाल की दलील है। यही दीन कुरान सुन्नत कहता ही है कि तुमको दीन को नबी के सहाबा की समझ के मुताबिक समझना है। इसलिए हमें यह बात भी पढ़नी है, तफसील से सब पढ़नी है। उसके बाद सहाबा किराम का मकाम है तो उनके खिलाफ जो लोग भी गए हैं, उनको गाली देने वाले, उन्हें बुरा भला बोलने वाले, तबर्रे करने वाले, लानत करने वाले, मलामत करने वाले, इन सब को फिरका वाइज और अफराद वाइज सबको बेनकाब किया जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से फिरके हैं जिन लोगों ने सहाबे किराम के खिलाफ जबान खोला है, काफिर कहा, मुर्तद कहा, लानती कहा, जिनाकार कहा, क्या क्या नहीं कहा, इन सबको बेनकाब किया जाए। और फिर अफराद को, जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में इस तरह की बातें लिखी या बोला अपनी तकरीरों में, लेक्चर्स में,
उन अफराद को भी बेनकाब किया जाएगा, और वो अरब के होंगे तो भी और अजम के होंगे तब भी, उन सबको नाम बनाम बेनकाब किया जाएगा। उनके इख्तिबासात पढ़े जाएंगे और उसको एनालाइज किया जाएगा, किताब और सुन्नत की रोशनी में रद्द किया जाएगा उसको। अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, आगाज हो गया। ये 10 दिन जो अभी स्टेज सजेंगे ना, इन स्टेजों से सिर्फ और सिर्फ हजरात सहाबे किराम खुलफाए सलासा को गालियां दी जाएंगी। उल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर लानत मलामत की जाएगी, उनको ज़ानिया फाहिशा कहा जाएगा। हजरत हफ्सा बिनत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लानत मलामत की जाएगी। अबू बकर उमर को मक्के के 2 बुत का नाम दिया जाएगा। ये सब भी इन पूरे 10 दिन तक चलता है। मेरे भाइयों, इस आशूरे का क्या ताल्लुक है इससे? आशूरे का ताल्लुक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैदा होने से कई हजार साल पहले का ताल्लुक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम से ताल्लुक रखने वाला मसला है। वो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने मसला आया, आपने बता दिया कि मैं नबी मूसा अलैहिस्सलाम का दादा हकदार हूं। अगर वो शुक्रिया में फिरौन के जुल्म से नजात पाने की वजह से शुक्रिया में अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखा था, तो मैं ज़्यादा हकदार हूं तुमसे। आपने रोज़ा रखा, सहाबे किराम को रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इसका सारा ताल्लुक तो बनी इसराइल के उस वाक़े से है जिस पर अल्लाह के नबी ने सुन्नत की मोहर लगाई है। अब इससे तो कोई ताल्लुक नहीं समझते हैं ये। इनके यहाँ सारा मामला किसका है? अल्लाह के नबी की वफ़ात के 50 साल के बाद, वफ़ात 11 हिजरी में हुई और आपकी वफ़ात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के की वफ़ात के 50 साल के बाद 61 हिजरी में, मुहर्रम का महीना, तारीख बदकिस्मती से 10 तारीख मुहर्रम की 61 हिजरी में इराक करबला की धरती पर नवासे रसूल हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का, मेरे भाइयों, मज़लूमाना शहादत का वाक़या, उसको बुनियाद बनाकर आज तक मातम किया जा रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आता, मातम करना नहीं छोड़ना चाहते, न छोड़ो। लेकिन जिन सहाबे किराम का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस वाक़े से कोई 40 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 30 साल पहले वफात पा चुका है, उनको गालियां क्यों दी जाती है? अज़मत सहाबा जानने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? इसलिए ये सीरीज सिर्फ अज़मत सहाबा की अज़मत को जानने के लिए नहीं है। इस सीरीज को समझने के बाद जितने फिरके दुनिया में वजूद में आए हैं, इन सारे फिरकों की हकीकत भी खुल जाएगी कि फिरका इसलिए वजूद में आया कि इसका नजरिया सहाबे किराम के नजरिए से मुआफिक नहीं था। ये नजरिया सहाबा का नहीं था, ये नजरिया सहाबा का नहीं था, ये नजरिया सहाबा का नहीं था। ये सारे नजरियात बाद में निकले जो सहाबा किराम के दौर में नहीं थे। इसीलिए ये फिरका राफिजियत, खारजियत, इफ़ानियत, अक़लानियत सब निकले। ये सारे फिरके बाद में वजूद में आए। तो इसलिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुख्तसर तारुफ है अज़मत सहाबा सीरीज का, और उस सिलसिले में जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं और इसकी अहमियत क्या है, इस सीरीज़ की ज़रूरत क्या है, इस सीरीज़ की, इस सिलसिले में चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कमा हक़्क़हू इस सीरीज़ को पढ़ने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसे आप तक डिलीवर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किताब व सुन्नत के दलाइल, सरफ़ उम्मत के दलाइल भरपूर हैं। आपकी जितनी दिलचस्पी होगी उतना ही ये मसला आपकी समझ में आएगा। आप खुश्क समझेंगे तो इन्हीं फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा ऐसा भी है जो अक़ीदे की किताबों को खुश्क मज़मून कहता है। अक़ीदे तौहीद को क्या कहता है? कहता अक़ीदे तौहीद का मज़मून बड़ा खुश्क है, इसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह की फितनों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।